ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है कि क्या सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताया है कि कलयुग में लोग ऐसे होंगे, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर ऐसा होगा, सोसाइटी ऐसी होगी, वगैरह वगैरह। और आज हम सभी अग्री भी करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कही हर बात सही भी हो रही है, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, लोगों के बारे में हो, या उनकी आपसी रिलेशनशिप के बारे में हो। यहाँ कलयुग अर्थात कलह का युग। यहाँ पे क्लेश है, झगड़े हैं, एक दूसरे के बात से सहमत ना होना, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। और आज यही सत्य हो रहा है। तो अब ये प्रश्न ये है कि सब भगवान की मर्जी से होता है, जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि हर चीज़ में मैं हूँ, तब भगवान ये सब बुरे काम क्यों होने देते हैं? क्यों नहीं सबके मन साफ कर देते ताकि ये धरती भी स्वर्ग बन जाए? और हाँ, ये बात सही है, वाकई कलयुग का बुरा हाल है। हम मनुष्य अपनी बेसिक क्वालिटी को भूल गए हैं, जिनमें प्यार, दया और क्षमा शामिल है। और फिर लोग ये साबित करने लग जाते हैं कि सारा कसूर भगवान का ही है। अर्थात कलयुग में हम बेसिक क्वालिटी हमारे अंदर जो है, मनुष्य का जो इनहेरेंट क्वालिटी है, वो है प्यार, दया और क्षमा, और उसको हम भूल चुके हैं। उन्हें ये सब होने नहीं देना चाहिए। हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि उन्हें ये सब होने नहीं देना चाहिए। हम मनुष्य कितने चालाक होते हैं ना। हमें मौका चाहिए दूसरों पर अपनी गलतियों को डालने की, इसके लिए हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। लेकिन हमें भगवद गीता के द्वारा समझना होगा कि भगवान सिर्फ कर्म की प्रेरणा देते हैं, उसके बाद उस कर्म को करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब आत्मा पर डिपेंड करता है। आत्मा जिस शरीर में है, उसके साथ जो कुछ भी होता है वो उसके कर्मों का फल है, चाहे पिछले जन्म के कर्म हो या इसी जन्म के। क्योंकि आत्मा हमारे कर्मों को उसी तरह कैरी करके ले जाता है जैसे वायु गंध को ले जाता है। श्री भगवान कहते हैं भगवद गीता के ही एक श्लोक में, वायुर्गंधानि वासयात। लेकिन हम लोग इतनी सी बात न समझकर इस बहस में उलझ जाते हैं कि जब हम कुछ गलत कर रहे थे तब भगवान ने हमें क्यों नहीं रोका। इसी पर आज एक श्लोक लेते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक है 2 अध्याय से 24वां श्लोक। अच्छेद्योयमदाह्योयम अकलेद्यो अशोष्य च नित्य सर्वगतस्थानोर अचलोयम सनातनः। अर्थात आत्मा अखंडित और अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अब इसे हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा अजर है, अर्थात उस पर उम्र का कोई असर नहीं होता। अमर है यानी कभी मरता नहीं, और इसीलिए हमेशा एक जैसी रहती है। ये समझना चाहिए। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सब शरीर का दुख मानते हैं और हम आत्मा के बारे में नहीं जानते, और उस बात के लिए रोते हैं जिसके लिए नहीं रोना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा भगवान का ही अंश है। यह अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा भौतिक शरीर धारण करता है।
अपने कर्मों को काटने के लिए, और एक शरीर की मृत्यु होने के बाद वह दूसरे शरीर को धारण करती है, और यह शरीर उसी तरह कार्य करता है जैसे उसके जन्मों के कर्म होते हैं। और यह बद्ध जीव होता है, कंडीशनड सोल होता है, अर्थात वो कर्मों के बंधन में बंधता जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूं, लेकिन हर कोई अपने कर्म का अधिकारी स्वयं है। भगवान हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए हमें अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए, और यही मुक्ति का रास्ता तय करता है। जो कुछ भी कर्म करते हैं, हमें अपने कर्म के फलों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो आज चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमें यह समझने के लिए बुद्धि प्रदान करें, और हम अपना सारा कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते चलें, ताकि मुक्ति का रास्ता तय हो। और हाँ, श्री भगवान पर हमारे अपने दुखों या कोई भी उलझनों को न थोपे। ये हमारे ही कर्मों का फल है जो हमें भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपना टाइम निकालकर ऐसी प्रश्न लेकर आएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।